तो जब ये टॉम लेथम खेला विल यंग के साथ, उन्होंने 20 ओवर में 5.31 पे रोटेशन और स्ट्राइक के साथ रन किए, एंड दे एग्जैक्टली न्यू कि ग्लेन फिलिप्स आएगा, वही हुआ। उसके इवेंट्स बाद बदल जाते हैं, मौके बदल जाते हैं, लेकिन हमारी डिस्कशंस अनफॉर्चुनेटली वही रहती हैं। जब भी ऐसे कोई बड़े इवेंट्स आते हैं, जब वो परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर हम यही बातें बैठ के कर रहे होते हैं कि मेरिट को नहीं देखा जा रहा। अगर हम सिलेक्शन की भी बात करें तो उसमें भी बड़े मसाइल थे। शुरू में आप सब ने इसकी निशानदेही भी की, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब सबको रियलाइज हो रहा है कि शायद हमने टीम सिलेक्शन में कहीं लैक किया है, हमने वो फैक्टर्स नहीं देखे जो हमें देखने चाहिए थे। ऐसे फैसले लिए ही क्यों जाते हैं कि जो बाद में पछताना पड़े? एंड हम सब टीवी पे बैठ के फिर तबसरे ही करते हैं फिर बैठ के। मैंने आपको ये कहा, आप और मैं तो तबसरा ही कर सकते हैं ना, सजेशन दे सकते हैं। वी आर द इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, वी आर नॉट द डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। अब ये जो आपकी ट्राई नेशन के लिए, ट्रायंगुलर सीरीज के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो आपकी टीम सेलेक्ट हुई थी, मैं मान ही नहीं सकता कि आकिब जावेद के एक्सपीरियंस का आदमी हो, या 97 टेस्ट मैचेस खेला हुआ अजहर अली हो, और या 77 टेस्ट मैच खेला हुआ असद शफीक हो, और वो एक ओपनर जो के, वो भी बाद में बात करते हैं, जो कि आपका मेन ओपनर नहीं था, आपके फ्रेमवर्क में नहीं था, वो एक ओपनर हो, और उसके साथ अब एक स्पिनर के लिए इन कंडीशंस में आप ये टीम अनाउंस करें, फिर आप एक और ऐसा ओपनर टीम में रखें जिसमें आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप उसको खिला सकें, क्योंकि आप खिलाएंगे तो क्रिटिसाइज हो जाएंगे। मैं उस्मान खान की बात कर रहा हूँ। अब आपने उसके बाद फ़खर जमान आपका बेस्ट क्रिकेटर था, ओनली गेम चेंजर, और आप जिसको कह सकते हैं कि वो एक मैच विनर, उसको अपने जिद में क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी क्योंकि उससे नाराज थी, तो ना आप उसको जिम्बाब्वे लेके गए, कोई ट्वीट का चक्कर हो गया था, ना ऑस्ट्रेलिया ना साउथ अफ्रीका, और वो जब दोबारा आप उसको वापस इसलिए लेके आए कि सर्कमस्टांसेस हैंड मेडन ऑफ नीड, कि साइम अयूब जो है आपका एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मॉडर्न बैट्समैन है, वो इंजर्ड हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे इसी बात पे आता हूँ कि ये टीम फिर इसका मतलब ऊपर से किसी और ने बनाई, और अगर किसी और ने बनाई तो ये जस्टिफाई कैसे करेंगे कि रिजवान मतलब 11 प्लेयर्स तो खिला सकता है, लेकिन 8 प्लेयर्स के साथ वो कैसे 50 ओवर्स की क्रिकेट पूरी करेगा? आपके साथ तो 50 ओवर का आपसे मैच ही नहीं खेला जा रहा जो आपको नजर आ रहा है। सो ये अब टाइम आ गया है कि पीपल हैव टू स्टैंड अप एंड आस्क क्वेश्चंस, एंड आस्क सीरियस क्वेश्चंस कि यार ये टीम किसने बनाई थी और ये कैसे बनी थी। ये मैंने और आपने, तो हम तो ये सिर्फ हाईलाइट करके दे सकते हैं ना। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये इतनी प्रोसेस ड्रिवन जो मैं बात करता हूँ, कि अभी आपका फाइनल हुआ था ट्राई नेशन का, जहाँ पे पाकिस्तान के 3 आउट हो गए थे, और मोहम्मद ये रिजवान और साथ सलमान अली आगा, इन्होंने पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश की, और 20 ओवर में 88 रन बनाए एट 4.4, जो किसी भी मॉडर्न क्रिकेट में आजकल वो ऑब्सोलीट है। अभी आप कल ही को देख लें, कल जब न्यूजीलैंड के 3 आउट हो गए थे, तो जब ये टॉम लेथम खेला विल यंग के साथ, उन्होंने 20 ओवर में 5.31 पे रोटेशन और स्ट्राइक के साथ रन किए, एंड दे एग्जैक्टली न्यू कि ग्लेन फिलिप्स आएगा, वही हुआ। एग्जैक्टली मतलब यही तो प्रॉब्लम है। हमने कल आगाज बड़ा अच्छा किया, 73 रन 3 विकेट्स भी ले ली, लेकिन फिर हमारे बॉलर्स को मार पड़ना शुरू हुई, और ये पिछले चंद मैचेस से लगातार हो रहा है। हम 250 के करीब रोक सकते थे, लेकिन 350 रन हो गए। आई मीन क्या रीजन है? क्या जैसे बॉल पुराना होता है हमें ज्यादा मार पड़ना शुरू हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन जी, आई एम इम्प्रेस्ड। आप एक तो आप नामों पे और रेपुटेशन पे चल रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ। आप मुझे बताएं कल के अगर आप डायसेक्शन करें तो कल हारिस ने 82 और शाहीन ने 68 69, दिस मीन 151 रन आपने 20 ओवर्स में दिए, और अगर मैं नसीम के 68 डालूं तो 214 रन 7.1 रन पर ओवर आपने दिए, और कॉन्स्टेंटली आप ना आपसे डेथ बॉलिंग हो रही है, और ना आप मिडिल ओवर्स में जो है ना आउट करते हैं, और एक आपके पास कमाल का स्पिनर आपने रखा हुआ है, वो अकेला कभी पावर प्ले में उसने आपको कल आउट कर दिया था, डीवन कॉनवे, उसके बाद आप क्या करते? सो ये क्यों हो रहा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। शहनशाह अफरीदी 2022 घुटना डैमेज होता है, रिहेबिलिटेशन जल्दी आप उनकी इंडक्शन करते हैं, वो जल्दी आ जाते हैं क्योंकि इनसिक्योरिटीज बहुत होती है कि जगह ना चली जाए। आप 2022 का फाइनल भी खिला देते हैं, वर्ल्ड कप का, T20 का, और उसके बाद से वो प्रॉपर रिहेबिलिटेट हुआ ही नहीं, उसके एक्शन में मॉडिफिकेशंस हो गई, उसका घुटना थोड़ा बाहर निकल जाता है, वो दोनों बाजुओं को एज ए लीवर यूज करता है, और अनफॉर्चुनेटली उसकी जो लैंडिंग है बैकफुट वो अब उस तरह की नहीं है, गेंद अंदर नहीं आता, स्पीड भी रिड्यूस हो गई, आउट भी नहीं कर पा रहा। नसीम शाह इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हुआ, कॉन्टैक्ट इंजरी हुई इंग्लैंड के बाद, वो नर्व उसकी इम्पिंज हुई है, थ्रोइंग आर्म में उसको प्रॉब्लम है, तो वो उसकी लेंथ वो नहीं होती, वो उसको आधा आउंस लेंथ आगे कर लेना
तो लीथल बॉलर हो जाएगा। किसी ने इसमें काम नहीं किया। हारिस 80% फिट है यार, कैसे आप आईसीसी टूर्नामेंट जो है 80% फिट बॉलर को आप खिला सकते हो? आपकी इतनी डेस्परेशन है कि आपके पास और कोई बॉलर ही नहीं है। So that clearly shows कि आपके पास क्वालिटी भी नहीं मतलब है, दिस शोज पीछे के हमारे पास क्या रिप्लेसमेंट्स भी पीछे नहीं। कोई ऑप्शन ही नहीं रही। आप देखें ना, हमारे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो कोई डाइव लगाते हैं, अनफिट हो जाते हैं, कोई मसला हो जाता है। हम देख रहे हैं बाकी जितने भी बाकी एथलीट्स हैं, आपकी एथलीट है कि आपके पास एक फिटनेस लेवल होना चाहिए। हम बाकी जितने देख रहे हैं वो इतनी खतरनाक डाइव्स भी लगाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को एक डाइव लगाएंगे, कोई ना कोई मसल पुल हो जाएगा, कोई इंजरी हो जाएगी। आपने ये जो बात की है ना, ये अब सिस्टम्स की बात होती है, प्रायोरिटीज की। मैंने कहा था ना, मिसप्लेस प्रायोरिटीज है। आज से 5-10 साल पहले वाली क्रिकेट स्लो थी और क्वांटम इतना नहीं था। ये जब से फ्रेंचाइज लीग्स आई हैं, अब क्वांटम भी ज्यादा हो गया, क्रिकेट भी तेज हो गई है। तो आपकी जो पहले मार्केटिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती थी या ब्रांड डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब इम्पोर्टेंट हो गया ये मेडिकल पैनल और ये जो होती है आपकी सस्टेन्ड मेडिकल एम्ब्रेला। इसमें आपके पास क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त तक, अब तक जो है वो सिर्फ कोटे पे आए हुए या डिप्लोमा होल्डर्स हैं। वेयर एज नाउ यू नीड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। ये इंजरी प्रिवेंशन होती है। इंजरी प्रिवेंशन के अलावा इंजरी मैनेजमेंट होती है, वर्कलोड मैनेजमेंट होती है, और इनकी बॉडीज को साइंटिफिकली असेस किया जाता है बायोमैकेनिकली, और फिर देखा जाता है कि किसको कौन सी रेजिमेंट रिक्वायर्ड है। वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम T20 में बैनर लगाना पसंद कर लेंगे, एक बड़क मार के हम किसी सिंगर से गाना गवा लेंगे, लेकिन हम ये इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। जब इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे, मुझे एक चीज़ बताएं, साइम अयूब पाकिस्तान में रिहेबिलिटेट नहीं हो पा रहा, उसको आप इंग्लैंड में रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। साइम अयूब इस वक्त तो चले वो पीक पे था, इंजर्ड हो गया, आपने उसको भेज दिया। क्या आपने हसन अली को भेजा था? आपने तो नहीं भेजा था। क्या आप कल को साइम अयूब अगर परफॉर्म नहीं करता, दोबारा इंजर्ड होता, भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपके अपने सिस्टम्स नहीं। हालांकि आपके पास केस स्टडी इंडिया की है 2007 के बाद, जो उन्होंने सिस्टम्स डेवलप किए हैं वो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो आप जब तक अपने सिस्टम को टीयर सिस्टम, एज सिस्टम पे नहीं लेके आएंगे, साइंटिफिक इंटीग्रेशन नहीं करेंगे और क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी को चेंज नहीं करेंगे, होटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट चलाएंगे, तो फिर आपका यही हाल होगा। फखर जमान फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है और अब उनकी जगह इमामुल हक का नाम आया है। फखर जमान के इंजर्ड होने से कितना नुकसान होगा हमारी बैटिंग लाइन को, और इमामुल हक क्या फखर की कमी पूरी कर पाएंगे? देखें, फखर जमान साइम अयूब के आने से पहले तक वाहिद आपका गेम चेंजर और मैच विनर है वाइट बॉल में, और उसको तो हर मैच खेलना था। उसके इंजर्ड होने से आपका जो एक मॉडर्न क्रिकेट का इम्पैक्ट होता है, जो अर्ली मैच एक तरफ वो ले जाता है, वो तो गया। इमाम एक अच्छा सॉलिड क्रिकेटर है, डिफेंस अच्छा है, रन्स भी किए हुए हैं, इंटरनेशनली उसकी 50 के करीब की एवरेज है, 48।